आज आप सबको मैं हिंदी में अव्यय पढ़ाऊंगा। कल आप सबको वाच्य पढ़ाया था। वाच्य के बारे में मैं विस्तार से वर्णन भी किया था आप सबको। तो आज आप सबको मैं अव्यय पढ़ाऊंगा। अव्यय को नियात बोलते हैं। नियात, अव्यय को नियात भी बोलते हैं। नियात, अव्यय को नियात भी कहते हैं। तो देखिए अव्यय किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जरूरी होता है कि अव्यय किसे कहते हैं। जिसके रूप में कोई विकार न आए, जिसके रूप में कोई विकार न आए और जो सदैव एक सा रहे, जो सदैव एक सा रहे, वह जो है वह सद अव्यय कहलाता है। क्या कहा मैंने? जिसके रूप में कोई विकार नहीं आए, जो सदैव एक जैसा रहे, वही अव्यय कहलाता है। तो अव्यय की सबसे परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा न, अव्यय की परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले ये जरूरी है कि जिसके रूप में कोई विकार नहीं आए, जिसके रूप में कोई विकार न आए, जिसके रूप में कोई विकार नहीं आए, जो सदैव एक सा रहे, जो सदैव एक सा रहे उसे हम अव्यय कहते हैं। उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ खर्च न होना, अर्थात जो लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार घटे बढ़े नहीं एवं एक सा बना रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है खर्च न होना, मतलब उसका मतलब खर्च न होना, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं आना। मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपए है, तो कहीं व्यर्थ न खर्च ना हो, एक ही जगह 100 रुपए है, 100 रुपए पड़ा रहे, उधर ही समझ लीजिए अव्यय कहलाता है। हिसाब से किसी के लिंग में, वचन में और विभक्ति में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे जो पुल्लिंग है पुल्लिंग रहे, जो स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग रहे, जो विभक्ति है वो विभक्ति जिस विभक्ति में है उस विभक्ति में रहे। ठीक, तो जो जिसमें रहे उसी में पड़ा रहे, उसी को अव्यय कहते हैं। जो जैसा रहे वैसे को वैसे पड़ा रहने दिया जाए, उसी को अव्यय कहते हैं। तो अव्यय जो है, जैसे कि इधर उधर, अब जब तब, यहाँ वहाँ, कब क्यों, अरे, चूंकि, इसलिए, धीरे धीरे, अभी तभी, किशोरी दशा, देखिए ये सब जो है अव्यय है हमारे। क्या है? अव्यय है। अव्यय के प्रकार देखिए, अव्यय कौन कौन सी जाते हैं, थोड़ा देख लीजिए क्या क्या आता है अव्यय में। अव्यय में क्या क्या आता है देखिए, कौन कौन सा अव्यय कैसे होते हैं, जिनका हिंदी में भी ऐसे शब्द जो अविकारी होते हैं और जिनका रूपांतर नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। ये भी कह सकते हो, अथवा में भी लिख सकते हो, या
अथवा में लिख लीजिए, या तो हिंदी में भी ऐसे शब्द हिंदी में भी ऐसे शब्द हिंदी में भी ऐसे शब्द जो अविकारी होते हैं, जो अविकारी होते हैं, जो अविकारी होते हैं और जिनका रूपांतरण नहीं होता है, अविकारी होते हैं और जिनका रूपांतरण नहीं होता है, इनका रूपांतरण नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे अविकारी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अविकारी शब्द कह दिया जाए इधर उधर जब तब, इधर उधर जब तब, इधर उधर जब तब, अब यहाँ वहाँ, अब यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, कब क्यों अरे, कब क्यों अरे, कब क्यों अरे, ठीक किंतु परंतु, अतः अतएव चूंकि इसलिए, ठीक इसलिए, अतएव चूंकि इसलिए, धीरे धीरे, चूंकि इसलिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे, अभी तभी, अभी तभी, अभी तभी, आदि, इनका कोई भी कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना शब्द में लिखाया, इन सब शब्दों में कभी कोई विकार ही नहीं उत्पन्न होगा, कोई विकार नहीं आएगा। इधर उधर में कोई विकार नहीं आएगा, जब तक में कोई विकार नहीं आएगा, अब यहाँ वहाँ में भी नहीं आएगा कोई विकार। कब क्यों अरे, ठीक इसलिए, अतएव चूंकि इसलिए, 2 बार हो गया क्या इसलिए, धीरे धीरे, अभी तभी, ये सब जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके लोग विकार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब देखिए, अव्यय जो है 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय और स्थितवाचक अव्यय। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय के भेद देखिए माने गए हैं ये, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय भेदक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय,
ये जो है अव्यय के प्रकार हैं। देखिए अव्यय के प्रकार बता दे रहा हूं, कितने प्रकार के होते हैं अव्यय। अव्यय के प्रकार, अव्यय के प्रकार, अव्यय जो है अव्यय के प्रकार, अव्यय कुल 4 प्रकार के होते हैं, सभी के अलग अलग पार्ट हैं। थोड़ा बंद करो। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। देखिए अव्यय के प्रकार, अव्यय हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब देख कौन कौन से होते हैं ये बताना है हमें। अव्यय के प्रकार, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। पहला है क्रिया विशेषण संबंध बोधक, दूसरा है, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयाधीन, चौथा है विस्मयाधीन, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है, क्रिया विशेषण अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता प्रयोग के आधार पर, एक होता रूप के आधार पर, और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। ये जो क्रिया विशेषण अव्यय है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर न, दूसरा है अर्थ के आधार पर, हाँ अर्थ, और तीसरा है रूप के आधार पर कह सकते हो। हाँ रूप, रंग रूप। ये 3 प्रकार के क्रिया विशेषण 3 प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर। ठीक, अब देखिए प्रयोग के आधार पर क्रिया 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। बहुत बड़ा है। प्रयोग के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती है ये देखिए। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण, संयोजक, साधारण
साधारण, संयोजक और तीसरा है अनुबद्ध। अनुबद्ध, अनुबद्ध। अब देखिए अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखो। अर्थ के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ये रहा अर्थ के आधार पर। रूप के आधार पर क्रियाएं अव्यय 3 प्रकार की होती हैं। हाँ, रूप के आधार पर अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। रूप के आधार पर अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानिक क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार होते हैं। स्थानीय है, स्थानीय, स्थानीय यह है। अब देखिए दूसरे नंबर पर आता है संबंध बोधक ना। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय जो है उसमें जो है एक अर्थ के आधार, एक ही भाग है अर्थ के आधार पर। क्या है। संबंध बोधक सिर्फ एक प्रकार का होता है। कौन सा होता है उसमें। सिर्फ अर्थ के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर अव्यय। उसके 2-3 भाग हैं और सभी के 2-2 भाग हैं। देखिए अब आप सबको बता रहा हूं मैं कि आज इसी का पूरा भाग बता दे रहे हैं। इन तीनों को बाद बता देंगे हम। देखिए अब जो है यहां पर जो है प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के, रूप के आधार पर 3 प्रकार के क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। अब देखिए जो अर्थ के आधार पर हमने बताया है, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार बताए हैं। स्थानवाचक। स्थानवाचक भी हमारा जो है 2 प्रकार के होते हैं। स्थितिवाचक, दिशावाचक। और कालवाचक 3 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक 5 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद रीति कालवाचक 6-7 प्रकार के होते हैं। इन्हीं के भाग देख लीजिए आप सब जल्दी जल्दी। पहला नंबर क्या आता है। देखिए अब प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। उसके बाद
एक अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, रूप के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जो अर्थ के आधार पर, अब देखिए अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 लिखाया गया है। अब 4 में जो है स्थानवाचक जो है उसके 2 भाग हैं। स्थानवाचक के 2 भाग हैं। स्थानवाचक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए अब ये स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थानवाचक में कैसी स्थिति है? स्थिति वाचक और दिशावाचक। दिशावाचक स्थान किस स्थान, किस दिशा में स्थान रखा गया है ये बताना है। कैसी स्थिति है उसकी। कालवाचक 3 प्रकार के होते हैं। कालवाचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए ये कालवाचक है हमारा। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3। कालवाचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए एक है समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारता। समयवाचक, समयवाचक और अवधिवाचक, अवधिवाचक, बारंबारता। ये कालवाचक 3 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक 2 प्रकार के थे। कालवाचक 3 प्रकार के हैं। उसके बाद परिमाणवाचक आता है। परिमाणवाचक देख कितने प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक हमारा जो है, परिमाणवाचक 5 प्रकार के होते हैं। अधिकता बोधक, न्यून बोधक, पर्याप्ति बोधक। पहला नंबर अधिकता बोधक। अधिकता बोधक पहला नंबर है अधिकता। अधिकता अधिकता बोधक। दूसरा नंबर है न्यूनता बोधक। न्यूनता न्यूनता बोधक। तीसरा है पर्याप्ति बोधक। पर्याप्ति बोधक। चौथा है तुलना बोधक। चौथा है तुलना बोधक। तुलना बोधक। पांचवा आखिरी है श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक। ये जो परिमाणवाचक जो थे 5 प्रकार के थे। उसके बाद जो है
उसके अर्थ के आधार पर चौथा अव्यय आता है रीतिवाचक अव्यय। रीतिवाचक अव्यय 7 प्रकार के होते हैं। ये कुल चुग यही लागत है। रीतिवाचक अव्यय 7 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक अव्यय 7 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक अव्यय 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लिखिए? निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध। निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, स्वीकार्य, स्वीकार है, स्वीकार, स्वीकार। और चौथा है निषेध। पांचवा है कारण, निषेध। और पांचवा है कारण अवधारण, कारण अवधारण, अवधारण। और 7वां आखिरी है प्रकार। प्रकार ये हमारे रहे रीतिवाचक अव्यय के प्रकार। उसके बाद अर्थ के आधार पर मैं लिखाया ही हूं। ये अर्थ के आधार पर चल रहा है। ये अर्थ के आधार जितने चला रहे है ना। अब आप सबको मैं कल लिखाऊंगा कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय कुछ उदाहरण बता देंगे, बस बंद कर दीजिए।